आर्थिक रूप से पिछड़ा, संसाधनों में सीमित, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार। सालों से यह सवाल बिहार की जनता के जहन में घूमता रहा है, क्या बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है? चलिए आज इसे पूरी कहानी की तरह समझते हैं। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, घने जंगल है और घनी आबादी भी। लेकिन हर राज्य की चुनौतियाँ अलग अलग हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें उनकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या सामाजिक विकास के स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया। ये दर्जा कोई संविधान में लिखा हुआ कानून नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और नीतिगत सुविधा है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग को लेकर बनाई गई थी। लेकिन क्यों दिया जाता है किसी राज्य को विशेष दर्जा? इसके पीछे कई वजहें होती हैं। अगर राज्य पहाड़ी है और वहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है, अगर राज्य सीमावर्ती इलाकों में आता है जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अधिक खर्च होता है, अगर राज्य प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होता है और अगर वहाँ राजस्व उत्पादन कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा, तो उसे विकास के लिए बाहर से ज्यादा मदद चाहिए। अब तक किन राज्यों को मिला है विशेष दर्जा? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, जब केंद्र सरकार ने 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर ऐसे राज्यों को विशेष दर्जा देना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा मिला था। बाद में इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्य भी जुड़े। कुल मिलाकर 11 राज्य आजादी के बाद इस विशेष क्लब में शामिल किए गए। अब आते हैं बिहार पर। बिहार, जिसके पास न तो कोई समुद्र तट है, न पहाड़ और न ही कोई विशेष खनिज भंडार, लेकिन उसके पास है 12 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, हर साल आने वाली बाढ़, बेरोजगारी और देश की औसत से कम प्रति व्यक्ति आय। इन सब को देखकर सवाल उठता है, क्या बिहार इस विशेष दर्जे का हकदार नहीं है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पिछले 2 दशकों से लगातार उठती रही है। चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो या विपक्षी नेता, हर कोई इस मुद्दे पर एक मत दिखा है। कई बार बिहार विधानसभा में इस मांग को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15वीं और 16वीं वित्त आयोग के सामने बिहार की स्थिति विस्तार से रखी। यह भी कहा गया कि बिहार बड़ी आबादी वाला पिछड़ा राज्य है और उसे खास सहयोग की जरूरत है। लेकिन दिक्कत ये है कि 2015 के बाद केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया को लगभग बंद ही कर दिया। अब न तो नए राज्यों को ये दर्जा दिया जा रहा है और न ही इस पर विचार हो रहा है। केंद्र का कहना है कि 14वें वित्त आयोग के बाद से राज्य सरकारों को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है और सभी को 42% कर राजस्व में हिस्सा मिल रहा है। ऐसे में विशेष दर्जा देना अब प्रासंगिक नहीं। लेकिन बिहार के लोग सवाल पूछते हैं, क्या समान हिस्सा लेने भर से समान विकास हो जाएगा? क्या इतिहास की अनदेखी करके वर्तमान सुधर सकता है? बिहार के पास औद्योगिक आधारभूत ढांचे की कमी, स्कूल कॉलेज की संख्या का अभाव और बड़ी संख्या में पलायन करने वाला युवा वर्ग है। ऐसे में लोग मानते हैं कि अगर बिहार को विशेष दर्जा मिलता है तो यहाँ उद्योग लग सकते हैं, निवेश बढ़ सकता है और लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सकता है। तो क्या यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा है? नहीं, ये बिहार की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सवाल है सम्मान का, समानता का और अवसर का। और जब कोई राज्य अपने हक की बात करता है तो उसे सिर्फ मांग नहीं कहा जाना चाहिए, उसे संवैधानिक विमर्श का हिस्सा माना जाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बहस ने एक बात साफ कर दी है, विकास सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये इरादों और नीतियों की सच्चाई का इम्तिहान भी है। क्या बिहार को उसका हक मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।